स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज यूनिट डिजिट का ये जो है लास्ट वीडियो है। इसमें हम सीजीएल मेंस में और सीडीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट जो है, जो पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताया है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं आ सकते हैं। ये चार नंबर्स पूर्ण जो वर्ग संख्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, 2, 3, 7 और 8 लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा, परफेक्ट स्क्वायर का जो संख्या नंबर्स होगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9। इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका यूनिट डिजिट होगा। ये समझ में आए? एक ये आपको याद रखना है। ये उसके बाद हमने बताया था 0, 1, 5 और 6 ये चार नंबर्स अगर कोई संख्या लिखा हो उसका यूनिट डिजिट हो और कोई भी पावर इन चार नंबर्स लास्ट में यूनिट डिजिट में हो और इसका हम कोई भी पावर ले ले, इसका यूनिट डिजिट जो है यही नंबर सेम रह जाता है। अब अगला बताए थे 4 वाला केस। 4 वाला केस में अगर पावर ऑड रहे, 4 वाला केस में कोई नंबर लिखा हो उसका यूनिट डिजिट 4 हो और पावर ऑड रहे तो यूनिट डिजिट सेम 4 ही हो जाता है। और 4 रहे यूनिट डिजिट में, उसका कोई भी पावर हो, कोई भी इवन पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। इसी तरह से हम 9 का बताए थे। 9 का अगर ऑड यानी कि विषम संख्या, पावर में कोई भी विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 हो जाता है। और अगर इवन संख्या हो, कोई भी इवन संख्या पावर में हो 9 के, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब बच गया था 2, 3, 7 और 8। तो 2, 3, 7 और 8 वाले केस में इसका साइक्लिसिटी यानी कि साइकिल जो होता है, प्रत्येक 4 पावर के बाद जो है ये नंबर अपना यूनिट डिजिट रिपीट करते हैं। प्रत्येक 4 पावर के बाद ये नंबर्स अपना यूनिट डिजिट रिपीट करते हैं। तो 2 का पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4 यूनिट डिजिट 6। इसी तरह से 3, 7 और 8 का निकाल लेंगे। हम 4 तक ही क्यों लिखे? क्योंकि इसका जो पावर है ना, प्रत्येक 4 पावर के बाद ये स्वयं को रिपीट करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जो हम रिवाइज कर लिए। ये आप याद रखिएगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इनमें से इन 4 नंबर से कोई भी नहीं हो सकता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो पिछली बार के प्रश्न में सीजीएल मेंस और सीडीएस में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, जो यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित आते हैं। आप यहाँ पे ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। यूनिट डिजिट में अगर क्वेश्चंस बनता है तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनता है, जहां ट्रिक नहीं लगते, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं।
पहला क्वेश्चन हम है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करें। यदि आप पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको होल नंबर्स कहते हैं। तो हमको क्या बोला गया है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने के लिए। तो हम यहाँ करेंगे क्या, ये 0 + 1 नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या हो जाता है। 2 3 + 4 + ... + 110। 110 अगर हम करें तो ये प्रथम 111 होल नंबर्स हो गए। अब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम क्या करें, 0 को छोड़ सकते हैं। तो आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला जानते होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + ... करते हुए n तक लिखा हुआ। इसका एक फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। ये फॉर्मूला इसका होता है। इसी फॉर्मूला को हम इसको n हमारे पास 110 है, तो हम 110 लिख लिए। 110 + 1 यहाँ फॉर्मूला में है, 1 दे दिए / 2। तो ये 55 से कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 55 × 110 + 1 111। तो आप यूनिट, हमको ये नंबर से तो कोई लेना है नहीं, यूनिट डिजिट वाले ही नंबर से लेना है। तो ये 5 × 1 5, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये ऐसे प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर में आपको सीजीएल, सीडीएस इस तरह के एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2 है 81 × 82 × 83 × ... ये 89 तक लिखा हुआ है। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम ये नंबर्स जो लिखा हुआ है, इसमें हम एक बात देख रहे हैं कि इसमें घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। इसमें कहीं न कहीं ऐसे 81 × 82 × 83 × 84 × 85 × ... 89 तक ये लिखा हुआ है। तो जैसे ही 4 और 5 हमको टेंस पहले से तो लेना है नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना है। तो यहाँ पे हमको 4 और 5 दिख गया यूनिट डिजिट में। तो 4 में क्या बनता है, 4 में 2 × 2 2 1 5 बन रहा है। तो मल्टीप्लाई में है 5। तो जैसे ही 2 और 5 का कॉम्बिनेशन एक बार दिख जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट में 0 लगा देना है। यहाँ हमको 4 में 2 दिख रहा है, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, और 1 5 मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो जैसे ही हमको ये दिख गया तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 0 आंसर लगा देना है। इस तरह के प्रश्न आपको सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या दिया हुआ। 167 तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है, इंटू 21
183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563। फाइंड यूनिट डिजिट। अब आप एक चीज यहां देख रहे होंगे, आप सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया हुआ है, ऑड नंबर्स दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 5 का अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन बोले तो सम संख्या, इवन या सम संख्या, 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर इवन या सम संख्या से हो जाए तो ये हमेशा यूनिट डिजिट 0 देगा। कोई भी इवन नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 देगा। इसी तरीका से अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन हम ऑड नंबर से, कोई भी ऑड नंबर विषम संख्या से कर दे, अगर कोई भी विषम संख्या से हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमेशा यूनिट डिजिट 5 देता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बड़े बड़े, आप देख रहे हैं इतने बड़ा प्रश्न को हमको यूनिट डिजिट लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता सारा का, लेकिन अगर हमको ये 2 कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ये अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट हमको दिख रहा है कि सारा ऑड नंबर विषम संख्या और ये 5 से हमको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डायरेक्ट हम 5 इसका आंसर लगा सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब अगली प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 का पावर 51। तो हम जानते हैं 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो हम 51 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा 48 तक, तो ये 48 तक तो ये साइकिल कंप्लीट करेगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो हमको 2 का पावर 3 देखना है। 2 का पावर 3 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर 8 मार देंगे, इसका आंसर 8 हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, यदि 3 3 3 4 बार 3 का इसका पावर n के इकाई अंक 7 है, इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 7 7 7 7 7 7 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आप यहाँ 3 का पावर है, आप जानते हैं 3 का साइक्लिसिटी 4 है, हमको इस 3 से ही सिर्फ यहाँ मतलब है 3 का पावर n, ये यूनिट डिजिट क्या दे रहा है 7। हम ये n कौन सा ऐसा नंबर होगा जिस पे यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो हम n का पावर n अगर 3 रखें, 3 का पावर 3 रखें तो यूनिट डिजिट क्या देगा 7। तो हमको n का वैल्यू क्या निकल के आया 7।
तो 7 n का वैल्यू n का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो हमको यहाँ भी पूरे ये नंबर से हमको कोई लेना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों में कुछ रखा है नहीं, डायरेक्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन इस प्रकार से 5 का पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 2 का पावर 1001 लिखा हुआ है। तो इस संख्या का हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है हजारवें यानी कि 1000 यानी कि 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमको निकालना है। 5 का पावर 3 दिया हुआ है। अब जीरो कैसे बनता है, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से जीरो बनता है। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, 5 का पावर 3 दिया हुआ है, तो हमको इसी के पावर के बराबर 2 का पावर लेना है। तो यहाँ 2 का पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर यहाँ से घटा देंगे 2 का पावर 998, ऐसे हम लिख सकते हैं। हाँ बेशक लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 998 लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या हो गया, 10 का पावर 3, ये क्या बना देगा, 1000 बना देगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट बताइए, 10 इंटू 5 51 लिखा हुआ है। हमको पूछेगा कि इसका 10वां पैलेस 10th पैलेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 करेंगे 510। तो हम क्या देखें, 10th पैलेस यानी कि दहाई के अंक पे जो नंबर, यहाँ जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आ रहा है वही दहाई के अंक पे आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 100 गुना 51 लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 51 100। तो हमको यहाँ से क्या देख रहे हैं, अब इसमें पूछेगा 100वें स्थान यानी कि 100 पैलेस पे कौन सा नंबर आएगा। 100 पैलेस पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर मल्टीप्लाई जो नंबर हो रहा है इसका जो यूनिट डिजिट है वही आ रहा है 100 पैलेस। आप यहाँ एक पे कंफ्यूजन हो रहेंगे, तो हम यहाँ पे 1000 गुना 56 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब तो यहाँ एक है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56 पे सिंपली 3 जीरो आ गया। आप यहाँ से पूछेगा 1000, क्या ही दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000वें प्लेस पे कौन सा नंबर है, जो इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का यूनिट डिजिट 1000वें प्लेस पे आया। तो इस नंबर में भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसका क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट इसका निकाल लेंगे, बस वही 1000वें प्लेस पे वो नंबर आ जाएगा। तो 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 96 तक तो ये पूरा करेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2, तो ये 2 का पावर 2 4, यूनिट डिजिट 4, ये 10 का पावर हो जाता है 1000, तो 4, तो ये 1000वें प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आंसर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर हमको लॉजिक पता है कॉन्सेप्ट क्या है, तो आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। ये प्रश्न आपको, हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आसानी से समझ में आपके आया होगा। इसी तरह का हम अगला प्रश्न करते हैं, उसमें भी हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएं, हमको छोड़ के नहीं आना है, कैसे बना जाना है किसी भी तरीका से जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। अब संख्या लिखा हुआ है, एक संख्या लिखा हुआ है 30 का पावर
29, 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। सबसे दायां का मतलब हो गया राइट मोस्ट, सबसे राइट जो आएगा RIGHT राइट मोस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे राइट मोस्ट में कौन सा नंबर आएगा। बात वही है। अब 30 का पावर ये क्या लिखा हुआ है 2928, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 29, 28 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 29, 28 अलग अलग करके 10 का पावर 29, 28 ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो अब हमको इससे तो लेना देना है नहीं, जो भी आपको लास्ट का जो राइट मोस्ट पे जीरो बनाएगा इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही जीरो बनाएगा। जैसे सबसे गैर शून्य इसका इसी का, जैसे 10 गुना हम 52 करते हैं तो क्या हो गया 520। तो इसका यूनिट डिजिट सबसे राइट मोस्ट बना रहा है नॉन जीरो नंबर। इसी तरीका से 100 गुना हम 53 कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 5300। तो आप देख रहे हैं राइट मोस्ट इसका यूनिट डिजिट जो है जो 100 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो वाला में, और जो नॉन जीरो नंबर है उसी का यूनिट डिजिट ना बना रहा है नॉन जीरो। तो ये तो 10 का कोई सा भी पावर तो ये तो जीरो ही आएगा लास्ट में। तो इसी का जो यूनिट डिजिट है वही आपको क्या बनाएगा, इसी का यूनिट डिजिट बना देगा नॉन जीरो नंबर, राइट मोस्ट नॉन जीरो नंबर। तो ये नंबर 4 से पूरा डिविजिबल है। हमको कैसे पता चला ये 4 से पूरा, तो 4 से एक आसान सा ट्रिक है भाई मेरे 4 से डिवाइड करने का। वो क्या है, आप लास्ट का जो है ना दो डिजिट जो है उसको देख लीजिए कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होगा। और पूरा नंबर तो 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट का, तो 4 से किए तो पूरा डिवाइड है। तो 4 से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है क्या लेते हैं 3 का पावर, ये पावर 4 लेते हैं। 3 का पावर 4 वाले केस में क्या है यूनिट डिजिट 1, तो इसके राइट मोस्ट पे क्या नंबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो गया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्न को आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात करें। अब ये प्रश्न पूछा कि यदि ये नंबर मल्टीप्लाई में n तक है इसका इकाई अंक कितना है। इसका ऑप्शन भी मेरे पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है वो 6 है। हमको क्या है इन नंबर से तो हमको लेना है नहीं, इसको से सिर्फ हमको यूनिट 3 इंटू 6 इंटू n मल्टीप्लाई में है तो हमको मल्टीप्लाई में सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना है। इसका यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है n+2 दिया हुआ है, सिंपल। तो 36 18 तो यहाँ से क्या आ गया 8 इंटू n बराबर n+2। अब हम यहाँ से 8n बराबर n+2। आप अगर एक कर रहे हैं हम एक ही नंबर यहाँ पे अगर हम 6 दे तो अभी ये इक्वेशन को 8 6 48 8
तो 6 प्लस 2 8 ये कर रहा है। अगर आप एक दे के देखो, 1 8 3, एक देने पे क्या आ रहा है 8 बराबर 3, सेटिस्फाइड किया नहीं किया तो ऑप्शन काट देंगे। 8 दे रहे हैं, 8 पे हम चेक कर ले रहे हैं, 8 या 4 4 8 2 10 0, सेटिस्फाइड किया नहीं किया। 3 दे के देख रहे हैं, 8 या 24 4 बराबर 5, सेटिस्फाइड किया, एक ही बच गया डी वाला 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, बस हमको यूनिट डिजिट लेके मल्टीप्लाई करना था और जो n+2 दिया हुआ है उसको लास्ट में लिख दे के सेटिस्फाइड करवा लेना है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 का पावर 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 का पावर 5 गुना 4 का पावर 4 का पावर 5 गुना 6 इंटू 5 का पावर 6 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 7 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 8 का पावर 9 इंटू 8 का पावर 9 का पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है। हमको करना कुछ नहीं, डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0 लगा देना। जहां 4 और 5 यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन दिख जाए, डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0 लगा देना है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 217 का पावर 413 इंटू 819 का पावर 547 इंटू 414 का पावर 624 इंटू 342 का पावर 812 फाइंड यूनिट डिजिट। ये नंबर्स दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट हमको याद करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको इन टेंस वाले पहले से तो लेना देना है नहीं, इन दो नंबर सिर्फ यूनिट डिजिट से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसका यूनिट 7 का पावर 1 ले लिए। अब ये नंबर्स पावर में क्या है, ऑड है, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर पे क्या हो जाता है 9 हो जाता है। ऑड नंबर पे यूनिट डिजिट में अगर 9 है, पावर में ऑड नंबर्स है तो क्या हो जाता है 9 हो जाता है। 4 है लास्ट में, ये 624 है, 624 तो 4 है और इवन नंबर्स है, सम संख्या पावर में क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का ये पूरा 4 से डिविजिबल है, 812 पूरा, तो 2 का पावर हम 4 ले लेंगे। 2 का पावर 4 वाले केस में यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 9 7 63, 3 इंटू 6 18, 8 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बन गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 7 का पावर 13 इंटू 47 फाइंड यूनिट डिजिट। ये नंबर्स लिखा हुआ है, इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ जान लीजिए। ए के पावर m है और कोष्ट में दिया हुआ पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अगर यहाँ पे कोष्ट नहीं दिया होता तब इसका पावर होता, अगर कोष्ट दिया हुआ है तो ये ऐसे सॉल्व होगा। समझ गए, ये सिंपल सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, बस इसको जानना है। ये हो जाएगा 137
का पावर 13 इंटू 47। हम रिमाइंडर थ्योरम बताए हैं नहीं, हम बता देंगे रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद हम लेके आएंगे। तो ये पूरे मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है डिवाइड करने में, तो हमको क्या करना है 13 इंटू 47 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 4 तिया 12, 12 तक तो ये रिमाइंडर यहाँ से एक आ जाएगा, गुना का सिंबल है तो गुना देना। यहाँ क्या आ जाएगा 47 तक ये क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 44 तक तो ये कैंसर 3 हो जाएगा, ये 137 का पावर 3। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो 3 तो 7 के पावर 3 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या मार देंगे 3। समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं आगे, और प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है 3 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 89 के संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। तो हमको क्या लेना है, 3 का पावर 98 दिया हुआ है, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे तो 96 तक ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा इसका 2, तो यहाँ 3 का पावर 2 ले लिए, 89 है तो ये क्या हो जाएगा 89 वाले केस में ये 88 मतलब 88 तक तो ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पावर क्या बचेगा 1, तो 9 माइनस 3 डायरेक्ट क्या हो गया यूनिट डिजिट 6 हो गया इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया, यदि x बराबर क्या दिया हुआ है 633 का पावर 24 माइनस 277 का पावर 38 प्लस 266 का पावर 54, ये दिया हुआ है। x का इकाई अंक ज्ञात करें, यही हमको इसका क्या ज्ञात करना है, ये नंबर जो दिया हुआ है इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ 24 ये देख रहे हैं 4 से पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ 1 यूनिट डिजिट 1 लिख लिए, उसके बाद माइनस का सिंबल है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 36 तक तो ये हो जाएगा 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 वाले केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 9, और 6 का कोई भी पावर हो 6 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 1 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 माइनस 2 आ गया। जब भी यूनिट डिजिट -2 आए तो यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं -2 यहाँ से यूनिट डिजिट आया, इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे भी आप 7 इधर कोई संख्या लिखा होगा XYZ, जो संख्या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आएगा उसमें 9, तो यहाँ से क्या लेते हैं हाथ से लेते हैं दाएं 10, तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। वही करना है, या ये कर लीजिए या आप उसमें सिंपली 10 जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा, ये नंबर्स बन के आ जाएंगे। अब आज का एक और प्रश्न हम देखते हैं, शायद ये आपका आज का लास्ट प्रश्न हो सकता है, हाँ आज का ये लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद आप यूनिट डिजिट पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लेके आएंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एक से बढ़ के एक प्रश्न भी लेके आएंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिट डिजिट
फाइंड यूनिट डिजिट नंबर्स क्या लिखा हुआ है 973 का पावर 2 3 4। ये सिंबल क्या लिखा हुआ, ये सिंबल हम बताए थे पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे आप जाके फैक्टोरियल बेस्ड जो है वो देख सकते हैं। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। इंटू 234 का पावर 973 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सॉल्व कैसे होता है, पहली बात फैक्टोरियल थोड़ा सा हम बता देते हैं। कोई संख्या n ऐसे फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको लिखना n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट करके ये मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बराबर 2। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 24 इसका हो गया। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 5 का 20 दिया 60 गुना 120 आ गया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि फैक्टोरियल ये नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, पूरा डिविजिबल होंगे। क्यों? 4 से ऊपर आप कोई भी नंबर फैक्टोरियल में सॉल्व कीजिएगा तो उसमें 4 एक मल्टीप्लिकेशन 4 का मल्टीप्लिकेशन अवश्य आएगा। अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो वो नंबर 4 से डिविजिबल 100% 4 से डिविजिबल होगा। एक बात याद रखिए, जो 4 से ऊपर कोई भी नंबर 4 या 4 से ऊपर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा। हमको 3 का पावर 4 से नंबर पूरा डिविजिबल है, 3 का पावर 4 लेना है इंटू ये नंबर सम संख्या होगा। अब सम संख्या क्यों होगा? 0 और 1 फैक्टोरियल को छोड़ दीजिए और जितना भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालिएगा तो उसका जो नंबर निकल के आएगा वो हमेशा सम संख्या बोले तो इवन नंबर होगा। तो ये नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा। और 4 के केस में अगर पावर इवन है तो 3 तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 6। अभी वीडियो के शुरुआत में बताया गया है कि 4 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है। 3 के पावर 4 वाले केस में यूनिट डिजिट 1 होता है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6। इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। तो आज हम ऐसे प्रश्न को लिए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में एसएससी सीजीएल के मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन हो या सीडीएस का क्वेश्चन हो, यूनिट डिजिट पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसको सॉल्व करवाए कॉन्सेप्ट के साथ। आप जितने भी अभी प्रश्न किए हैं सारा प्रश्न एसएससी के सीजीएल मेंस सीडीएस या अन्य किसी परीक्षाओं में पूछे गए अच्छे प्रश्न थे। यहाँ यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम लेके आएंगे।